हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 12, समझे, बुक कैसे सिन्हा का। क्या चैप्टर का नाम क्या है? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। उसमें एक पहला क्या दिया हुआ है, समरी दिया हुआ है। समरी में बताया हुआ है क्या कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन एंड रेंज क्या होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग उसी को जानने वाले हैं कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन क्या होता है एंड रेंज क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हम पहले से लिखे हुए हैं क्या, फंक्शन लिखे हुए हैं, उसके बाद फंक्शन का डोमेन एंड रेंज। इसको देखिए, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, कौन फंक्शन लिखेंगे। ऐसे तो फंक्शन बहुत प्रकार का होता है, पहला बता देते हैं आप लोगों को। पहला होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, उसके बाद होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, उसके बाद होता है पोलिनोमियल फंक्शन, उसके बाद होता है क्या, कांस्टेंट एक फंक्शन है, यह भी फंक्शन होता है। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, कौन फंक्शन के बारे में, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं क्या, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। कितने प्रकार का होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, आप लोग जल्द बताइए। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, जल्दी बताइए। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। 6 प्रकार का होता है, समझे। और फिर y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, और y इज इक्वल टू सेक ना लिख के यहाँ पे क्या लिखेगा, कोसेक इनवर्स एक्स, और y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। समझे कितने प्रकार होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जल्दी इसको समझिए। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है, समझे। 6 प्रकार में अगर आपसे कोई पूछे, बोले कि आप क्या कीजिए कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का समरी बनाइए, तो कैसे बनाइएगा, ऐसे सीरियल वाइज लिखेगा। पहले साइन लिखेगा, साइन इनवर्स एक्स, उसके बाद कॉस इनवर्स एक्स, उसके बाद tan इनवर्स एक्स, उसके बाद कॉट इनवर्स एक्स, और कोसेक पहले लिख दीजिएगा, उसके बाद सेक इनवर्स एक्स लिखिएगा, समझे। ये 6 प्रकार क्या होता है। अब क्यों हम पहले लिखे हैं उसको आप लोग को बताते हैं। अब क्या होता है, इसका हम लोगों को डोमेन एंड रेंज लिखना है। तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन कैसे लिखिए, चलिए बताते हैं। देखिए जैसे में आप क्या किए हुए कि आप क्लास 10th एंड 12th पास हो गए, तो आप पास होइएगा तो कोई यूनिवर्सिटी में जाइएगा पढ़ने। तो यूनिवर्सिटी में आप जाइएगा तो वहाँ पे आप जाइएगा तो क्या इंटेलिजेंट थोड़ी ना हो जाएगा तुरंत। आप जाइएगा पहले वहाँ पे माइनस रहिएगा, वहाँ का कल्चर जानिएगा, फिर थोड़ा पढ़िएगा, एफर्ट अपना दीजिएगा एजुकेशन में, तो अब फिर मेहनत कीजिएगा तो आगे जाइएगा, तो 0 पे जाइएगा, उसके बाद 1 2 3 करते ना जाता है। कोई बच्चा एजुकेशन में जुड़ता है तो क्या पहले 0 क्लास से ना जुड़ता है कि सीधे 10th में चल जाता है, नहीं ना जाता है। तो इसीलिए तो इसका जब भी हम लोग साइन इनवर्स एक्स का डोमेन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -1 से 1, -1 से 1। इसका डोमेन क्या होता है, -1 से 1। अब देखिए ये बंद क्या है, अगर कोई भी इंटीजर ऐसे बंद रहे 1 और 4, क्या हुआ, बंद है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या है, कोई नंबर बंद है तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल। अगर ओपन रहे, ऐसे ओपन है 1 5, कोई भी नंबर ऐसे अगर ओपन है तो इसको क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, हाँ इसको क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल। और इसको अगर बंद रहे कोई भी नंबर तो उसको बोलेंगे क्लोज इंटरवल। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लोज इंटरवल -1 से 1 हो जाता है क्या, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन। जो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन जो होता है ना, वही कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए क्लोज इंटरवल -1 से 1, यह भी क्या हुआ, क्लोज इंटरवल। जो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है वही कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन होता है। और tan इनवर्स का क्या होता है, रियल नंबर होता है। और कॉट इनवर्स का क्या होता है, रियल नंबर हो जाता है, समझे। अब रियल नंबर क्या होता है, आप लोग तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, यह बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आ ही रहा होगा आप लोग का। और कोसेक इनवर्स का, कोसेक इनवर्स एक्स का जो क्या होता है डोमेन, तो रियल नंबर होता है, समझे। पहले तो रियल नंबर होता है, लेकिन जो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है ना, वो रियल नंबर के सेट में से माइनस हो जाता है। तो साइन इनवर्स एक्स का क्या है, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, -1 से 1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 से 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1 से
1 माइनस हो जाएगा क्या, रियल नंबर के सेट में से, समझे, ये हो गया। उसके बाद -1 से 1, समझे, ये हो गया। अब देखते हैं कॉसेक का तो हो गया डोमेन। उसके बाद क्या, सेक का, तो सेक किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है। तो कॉस का उल्टा, जो कॉस का डोमेन होगा ना, वो इसका भी क्या होता है, रियल नंबर होता है, लेकिन रियल नंबर के सेट में से क्या होता है, कॉस का डोमेन माइनस हो जाता है। तो क्या है, इसका भी -1 से 1 है, तो ये भी माइनस हो गया। तो यही होगा सेक इनवर्स एक्स का डोमेन। अब इसका हम लोग रेंज लिखेंगे। रेंज कैसे लिखेंगे, सो देखिए, साइन इनवर्स एक्स का रेंज लिखना है। तो देखिएगा आप लोग कि साइन, इसको देखिए, साइन इनवर्स यहाँ पे फंक्शन है, और रेंज लिखने के लिए हम लोग इसको क्या मान लेंगे, ट्यूनिटी फंक्शन। ट्यूनिटी फंक्शन क्या हो जाएगा, साइन एक्स। और साइन के कितने एंगल पर 1 होता है इसका वैल्यू, तो साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, और साइन 45 डिग्री 1/√2, और साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री 1 होता है। साइन 90 डिग्री 1 होता है कि नहीं, सो बताइए। तो साइन 90, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लोज इंटरवल 90, तो 90 के क्या लिख रहे हैं, 90 को लिख देंगे π/2, समझे। यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे पहले से माइनस लगा दीजिए। और उसके बाद 1 कितना है, साइन के कितने एंगल पर 1 होता है वैल्यू, तो 90 पर, तो यहाँ पे लिख दिए 90। अब आप लोग कहिएगा कि हमको आप बता रहे हैं 90, और यहाँ पे लिख रहे हैं π/2। अरे भैया 90 डिग्री, और डिग्री को अगर रेडियन में आप लोग चेंज कीजिएगा ना, तो π/2 हो जाएगा। अगर नहीं आपको बदलने आता है तो देखिए यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री को हमको रेडियन में बदलना है, तो क्या करेंगे, π/180 से इंटू कर देंगे, ये से ये कैंसिल हो जाएगा 2 मरते में, तो क्या जाएगा, π/2 नहीं बचेगा, समझे। रेडियन सी को इंडिकेट करता है। अब ये हो गया क्या, साइन इनवर्स एक्स का आपसे कोई रेंज पूछे तो क्या बताइएगा, -1 किसका वैल्यू होता है, कितने एंगल पे, 90 डिग्री पर। 90 डिग्री यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे माइनस लगा दिया। और साइन कितना डिग्री, साइन कितना के एंगल पर 90 होता है, तो 1 अगर साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है कि नहीं, आपको अभी बताया। उसका देखिए, जो ये तो हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स का रेंज। कॉस इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, कॉस कितना डिग्री, कॉस के कितना एंगल पे वैल्यू 1 होता है, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, आप लोग जानते ही होंगे। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो क्लोज इंटरवल कॉस 0, तो 0 के यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे 0 लिख देंगे, समझे। और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू ना -1 होता है, क्या होता है, -1 होता है। तो माइनस को यहाँ पे हटा दिया है, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे हटा के लिख दिया 0, तो यहाँ पे भी हटा दीजिए, क्या हो जाएगा 180, मतलब कि पाई, क्लोज इंटरवल। तो क्या हो गया, कॉस इनवर्स एक्स का रेंज क्या हो गया, क्लोज इंटरवल 0 से पाई, याद हो गया। कॉस इनवर्स एक्स का रेंज क्या हो गया, क्लोज इंटरवल 0 से पाई। अब tan का हम लोग देखते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, और नहीं सॉरी, अल्टरनेट करेंगे। क्या करेंगे, अल्टरनेट क्या होता है कि एक फार्मूला आप लोगों को बताए होंगे, उसमें आपको जरूर बताए होंगे कि अल्टरनेट क्या होता है। साइन ए प्लस बी का, याद कीजिए, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता था, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता था। तो इसमें क्या हुआ, साइन पहले आया, उसके बाद कॉस आया, और फिर प्लस कॉस आया, उसके बाद साइन आया, इसी को अल्टरनेट बोलते हैं। जैसे आपको 2 इंटीजर दे दे 2 और 4, इसको कहीं अल्टरनेट में लिखने के लिए तो आप लोग क्या कीजिएगा, पहले 2 लिखेगा, उसके बाद 4 लिखेगा, फिर 4 लिखेगा, फिर 2 लिखेगा, ऐसे लिखिएगा ना, इसी को अल्टरनेट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे tan के रेंज में, उसके बाद इसको लिखेंगे cot के रेंज में, ऐसे करके हम लोग लिखेंगे। थोड़ा बदलाव करेंगे, क्या करेंगे सो देखिए, आपको बताते हैं क्या होगा। tan का रेंज क्या हो जाएगा, सो देखिए, थोड़ा यहाँ पे चेंज होगा, क्या इसको बोलेंगे, क्या यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या था, क्लोज इंटरवल था, यहाँ पे हो जाएगा ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, समझे। tan का रेंज क्या हो जाएगा, आपसे अगर कोई पूछे तो आप लोग क्या बताइएगा, ओपन इंटरवल -90 से 90, क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल -90 से 90। ये तो हो गया। क्या अल्टरनेट करेंगे, अब देखिए, अब इसकी बारी आए, क्या कॉट में, तो क्या लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे क्लोज इंटरवल 0 से पाई, क्लोज इंटरवल 0 से पाई।
क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट कर रहे हैं। उसके बाद देखिए अब किसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे। अल्टरनेट मतलब कि इसको पहले इसको लिखे, उसके बाद इसको लिखे, और इसके बाद फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, पाई बाय माइनस पाई बाई 2 से क्या है यहाँ पे इसका क्या कोसेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल माइनस 90 से 90, माइनस 90 से 90। अब यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे क्या किए थे, रियल नंबर के सेट में से कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू माइनस किए थे। यहाँ पे भी कुछ माइनस करना होगा, क्या करना होगा कि नहीं, जब कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन में से कुछ माइनस किए थे, यहाँ पे भी कुछ माइनस करना होगा। तो क्या माइनस करेंगे, सो देखिए मान लीजिए कि क्या है, यहाँ पे दो पोल है, पहला पोल क्या है, पाई बाई 2 का, एक है माइनस पाई बाई 2 का है, एक है 0 का पोल और एक है यहाँ पे पाई का पोल है। अब देखिए क्या होता है कि ये माइनस पाई बाई 2 है ना, ये क्या है, बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड। अब किसका है, तो इसका है, गर्लफ्रेंड का, गर्लफ्रेंड का, समझे, गर्लफ्रेंड का है ना। तो क्या करेगा, इसको कॉल करेगी, बोलेगी क्या ये मिलियम से, तो ये बेचारा मिलने जाएगा इससे, कैसे जाएगा, एंटी क्लॉक वाइज जाएगा। एंटी क्लॉक में वाइज में थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये ऐसे मिलने जाएगा। अब ऐसे मिलने जाएगा तो इसके बीच में क्या होगा, एक रुकावट आ जाएगा, रुकावट आ जाएगा तो क्या करेगा, इसको गुस्सा चढ़ेगा। तो ये यही कहता है कि हम दोनों के अगर बीच में कोई आया तो समझो मर गया। ये बेचारा 0 को इतना मार मारता है, इतना मार मारता है, मार के थोड़ा डिस्टेंस मतलब कि मार के थोड़ा दूर ना भीगेगा, तो क्या होगा, थोड़ा डिस्टेंस मतलब कि माइनस, और ये गड्ढा में भीग देता है 0, समझे। तो यही क्या हो गया, कोसेक इनवर्स एक्स का रेंज हो गया, क्या क्लोज इंटरवल माइनस 90 से 90 और माइनस 0, समझे, यही होगा। उसके बाद देखिए अब क्या बचा, सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्लोज इंटरवल, अब इसका बारी है 0 से लेके पाई, 0 से पाई, क्लोज इंटरवल 0 से पाई। अब इसमें भी यहाँ पे क्या किए थे, रियल नंबर के सेट में से माइनस किए थे -1 को, -1 से 1 को किए थे ना, तो यहाँ पे भी कुछ माइनस करेंगे। तो क्या माइनस करेंगे, सो देखिए ये है इसका बॉयफ्रेंड, क्या है, बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड है, ये इसकी गर्लफ्रेंड है, क्या है, गर्लफ्रेंड, GF है। इसको ये बोली, पाई बोली, समझाने के लिए आप लोगों को बोल रहे हैं, पाई बोली कि आप हमसे आइए मिलने, तो ये बेचारा इससे क्या आएगा, मिलने आता है, मिलने आता है ना। तो इसके बीच में क्या है, एक रुकावट है, पाई बाई 2 का पोल क्या है, रुकावट है, तो ये रोकता है, तो इसीलिए इसको ये बोलता है, इसको क्या, हम दोनों के अगर बीच कोई आया तो समझो मर गया। इसको इतना मार मारता है, मार के थोड़ा डिस्टेंस मतलब कि माइनस करके इसको भी भीग देता है पाई बाई 2 का, समझे। तो यही हम लोगों का क्या रेंज और डोमेन था, कितना आसान था। अब देखिए अब हम लोग इसको क्यों पढ़े, समझे। तो क्यों पढ़े, जो हम लोग को क्लास 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में एक्सरसाइज 4.1 है ना, उसमें सारा क्वेश्चन इसी पे बनेगा, समझे। अगर आपको ये नहीं आएगा समझ तो आपसे एक भी नहीं बनेगा, कोई भी नहीं बनने वाला है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए एक फॉर्मूला आप लोग को बताए होंगे, क्या, साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है। एक्स तब होगा जब इसका रेंज क्लोज इंटरवल -90 से 90 रहेगा, क्या रहेगा, माइनस क्लोज इंटरवल -90 से 90 रहेगा ना, तभी इसका एक्स हो जाएगा। अगर नहीं रहे तो नहीं होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर आपको बताते हैं, दूसरा नंबर को देते हैं, साइन इनवर्स 5 पाई बाई 4, सॉरी यहाँ पे रहेगा साइन इनवर्स साइन 5, एक्स के जगह पे रहेगा 5 पाई बाई में 4। तो आप लोग क्या इसके अकॉर्डिंग, ये फार्मूला के अकॉर्डिंग, तो आप लोग क्या कीजिएगा, 5 पाई बाई 4 को बाहर निकाल दीजिएगा, निकाल दीजिएगा ना, निकाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब गलत क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर इसको हम लोग, इसका एंगल को हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या 5 इंटू पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 180 में बाई में 4, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या है, 5 इंटू 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 225 डिग्री, 225 डिग्री हो जाएगा। क्या इसके रेंज में 225 डिग्री है, नहीं ना है।
तो नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, नहीं निकाल सकते हैं। इसको सिम्प्लीफाई करेंगे, इसका एंगल को सिम्प्लीफाई कैसे करेंगे, तो इसको तोड़ेंगे, थोड़ा सेटिंग करेंगे, सेटिंग करने के बाद क्वाड्रेंट टूल में जो आपको 48 फॉर्मूला लिखा है वो फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद इसका एंगल छोट करेंगे, छोट कितना के बीच करेंगे, तो -90 से लेकर 90 के बीच करेंगे। उसके बाद ये फार्मूला लगाएंगे, उसके बाद अपना आंसर निकल जाएगा, समझे। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, और समझ में भी आया होगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।